नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके दौरान उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड मामले पर बोलते हुए कहा कि उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर सोमवार सुबह प्रयागराज पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें शूटआउट में शामिल उस्मान नाम का जो आरोपी था वो मुठभेड़ में घायल हुआ। वहीं उस्मान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूपी में फिर ठाए ठाए उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी हुआ ढेर। मारा गया 50,000 का आरोपी उस्मान। अतीक के एक और शूटर का काम तमाम। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पहले अरबाज का एनकाउंटर हुआ और अब उस्मान को योगी की पुलिस ने चित कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी आरोपी विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी मारा गया। उस्मान ने ही उमेश पाल और उनके गनर पर पहली गोली चलाई थी। इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक कॉल से पुलिस इस तक पहुंच गई। प्रयागराज घटना के बाद जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, उसी समय प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भरोसा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी के बाद से लगातार कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ी। उसी क्रम में कम देर रात दूसरा एनकाउंटर हो गया है और हम सब उत्तर प्रदेश की पुलिस को, एसटीएफ को, जो भी एजेंसियां थी, उन सबको बधाई देना चाहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर उन अपराधियों को उन अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है जिसके वो हकदार थे। दरअसल 24 जनवरी को जब उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में एक शख्स हाथ में पॉलिथीन लिए हुए फायरिंग करता हुआ दिखा। इसने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। इसकी फायरिंग से सरकारी गनर गिर पड़ा और जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। प्रयागराज पुलिस को जैसे ही मुखबिर से उस्मान की सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल उस्मान को पकड़ने का जाल बिछाया। पुलिस ने विजय और उस्मान को पकड़ने की कोशिश की तो उस्मान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया। फिर क्या था, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अतीक गैंग का गुर्गा उस्मान मारा गया। फिलहाल आरोपी की पत्नी पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी पर सवाल उठा रही है। कहीं तो नहीं पकड़ा गए हैं वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए। सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे। हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे। हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक। कहाँ पर? घोरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आई थी, ये हमको नहीं पता है। हालांकि माना जा रहा है कि ये तो अभी यूपी पुलिस की कार्रवाई की शुरुआत है। पुलिस अब तक 2 का एनकाउंटर कर चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्दी उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली, जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था, उसमें यह व्यक्ति मृतक
उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। घटना के तत्काल बाद ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे तथा जल्द से जल्द सभी एविडेंसेस कलेक्ट करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए उन्हें जेल में भेज दिया है। जुडिशियल कस्टडी रहेगी। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को वेपशियाना सेल भेज दिया है। उन्हें गीता डायरी और पेन रखने की इजाजत दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है। तो जुडिशियल कस्टडी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 20 मार्च तक के लिए उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि 10 तारीख को जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। सीबीआई ने रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त नितिन न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, अब जेल में ही मनेगी सिसोदिया की होली, क्योंकि 20 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया न्यायालय ने। जी देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं, इस तरीके से जो है शराब नीति घोटाले मामले में जो उनको जो है सीबीआई कोर्ट ने जो बुलाया था, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट उनको पेश किया गया था। कोर्ट में जाके आज उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उनको 20 मार्च तक जो है जेल के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि होली का त्यौहार है। तो होली भी अब की बार मनीष सिसोदिया अपने जो है तिहाड़ जेल के अंदर मनाया जाएगा। जेल के नंबर 1 में रखा जाएगा। जिस तरीके से उन्हें जो है पेन और डायरी और एक गीता की अनुमति दी गई है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे को गीता भगवत गीता पढ़ने का और एक पेन और एक डायरी देने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। लेकिन बता दें कि मेडिकल से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों को रखने का भी जो आदेश है कोर्ट ने दे दिया है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई ने उनसे पूछताछ की गई थी, पहले उनकी जो कस्टडी थी सीबीआई ने अपने अंडर में लिया हुआ था, लेकिन मनीष सिसोदिया की आज दोपहर उन्हें एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। तो कोर्ट के अंदर ले जाकर जो है उन्हें जो है तिहाड़ जेल भेजा गया है। जी, तिहाड़ जेल में भेजा गया। लेकिन 10 तारीख को जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी की किस तरह की तैयारी है नितिन? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोर्ट में जो है सीबीआई कोर्ट में ले जाए के उनको पेश किया गया था, तो उसके बाद जो 10 तारीख को जो है जमानत अर्जी पे सुनवाई होनी है। तो आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से कहा है कि हम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, कोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं। जब कोर्ट अच्छी तरीके से उनके पेशे जो सुनवाई है, आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में जो पेश करने की बात यहाँ कही गई थी, सीबीआई ने शराब नीति घोटाले मामले में उनको बुलाया था। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से सीबीआई ने उन्हें बुलाया था, तो मनीष सिसोदिया खुद वहाँ सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उसके बाद में उन्होंने जो तुरंत बताया कि मैं सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हूं। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन अपना स्टार्ट कर दिया था। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, कोर्ट में ले जाया गया था। कोर्ट में उनसे पहले 5 दिन की रिमांड के लिए सीबीआई मांग रही थी, लेकिन उसके बाद 5 दिन की जब रिमांड उनको मिल गई, तो उसके बाद फिर दोबारा से जो है 3 दिन की जो रिमांड दोबारा मांगी गई थी। तो लेकिन उसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तो कोर्ट में ले जाकर उन्हें जो है तिहाड़ जेल में जो है 20 मार्च तक के लिए रखा गया। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो होली है अब की बार तिहाड़ जेल के अंदर बनेगी। तो उसी में ही मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले अपने जो मुद्दे उठाए, पहले मांगा है उन्होंने गीता भागवत पढ़ने की जो बात कही जा रही है कि गीता की जो किताब है उनके पास होनी चाहिए। एक पेन और सीबीआई कह रही है कि साहब मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे।
मनीष सिसोदिया सही नहीं बता रहे। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई एक ही सवाल बार बार पूछ रही है, मैं क्या करूं, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, डिप्रेस कर दे रहे हैं, एक सवाल को बार बार घुमा फिरा के पूछ के। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीबीआई ने भी आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई को जो है एक सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो उनसे जो कस्टडी मांगी गई थी कि उनको जो है 3 दिन का रिमांड मांगने की बात यहाँ कही जा रही थी, 3 दिन की रिमांड और भी कोर्ट ने दे दी थी। लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया ने फिर दोबारा ये कहा कि सीबीआई जो है एक सवाल को जो है बार बार रिपीट कर रही है। जिस तरीके से सीबीआई उनसे पूछ रही है कि आखिरकार शराब नीति घोटाले मामले में जो मुद्दे यहाँ पर उठाए, उन्होंने काफ़ी मुद्दे सीबीआई से जो है जुड़े हुए उठाए, तो शराब नीति घोटाले से उठाए थे। लेकिन उसके बाद मनीष सिसोदिया का कहना है कि मैं उन्हीं सवालों को बार बार जो है आंसर दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, लेकिन सीबीआई जो है बार बार उसी सवाल को पूछ रही है, तो मेरे को जो है मेंटली डिस्टर्ब यहाँ पर जो हो रहा है। तो उसी को देखते हुए आज उन्होंने कोर्ट में भी अपनी अर्जी की जो पेशी है वो 10 तारीख को होनी है। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्ष की बात कर रही है कि कोर्ट उसका सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी कोर्ट का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र के अंदर है, तो उसमें जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का कार्य कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पोल ना खुल जाए, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी चीज को देखते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है पूरी तरीके से कि आम आदमी पार्टी जो है अच्छे कार्य कर रही है। स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों पर उन्होंने पूरी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जो है अच्छा डिप्लोमेंट किया, तो उसी को देखते हुए विदेशों में भी जो है आम आदमी पार्टी का नाम है, स्कूलों को बढ़ावा देने का, अच्छा कार्य करने का देने का जो नाम है विदेशों में नाम चल रहा है। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को बताया गया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना कार्य कर रही है और दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूलों को शिक्षा दे रही है, बच्चों को अच्छे जो है शिक्षा की बात यहाँ लेकर आ रही है। तो स्कूलों की बात की जाती है, स्कूल पूरी तरीके से साफ सुथरे बनाए हुए। तो लेकिन उसके बाद में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जिस तरीके से सीबीआई ने कोर्ट में बुलाया गया था, तो कोर्ट में जब पेशी उनकी हुई तो कोर्ट में जो है उनको 20 तारीख तक की जो सजा है वो रखा गया कि 20 तारीख तक जो है तिहाड़ जेल में रहेंगे। जेल नंबर 1 में जो है उसको जो है रखा जाएगा मनीष सिसोदिया को, उसमें जो पूरी तरीके से साफ सफाई और दूसरी निगरानी में रखा जाएगा। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कोर्ट के सामने पेश करने की बात यहाँ कही जा रही थी, सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके कहा था कि मैं सीबीआई के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सीबीआई बार बार एक ही सवाल को पूछ रही है और बार बार इसी उसको देखते हुए कर रही है, तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जो है तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सीएम और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। जमीन के बदले नौकरी केस में पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। ये केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 14 लोग आरोपी बनाए गए। 15 मार्च तक लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जिस समय टीम पहुंची, राबड़ी देवी विधान परिषद जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं लालू यादव के घर सीबीआई की रेड पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। बोलिए क्या है? अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं, हम लोग का शुरू से चलता है सीरियल। में क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से किसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही चाहिए। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होते ही रहता है। कोई नई बात तो है, ये नई सरकार बनी है और जिनसे हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? देखिए, जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच आज राबड़ी आवास पहले से नहीं तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं।
अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। सरकार पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग। अरे भैया आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आप क्या हो रही है ना, आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? कोई नई बात नहीं है। हमारी जो भारत की सरकार है उसके पास काम नहीं है जनता के लिए, तो एजेंसियों को लगा देती है। कोई उसके खिलाफ बोले नहीं, कोई आका के खिलाफ कोई आवाज़ अगर होगी, बुलंद होगी, तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा। ये वही है, हम उसी सीरीज़ में देखते हैं। हम तब इसको उस सीरीज़ में नहीं देखते जब उसका आचरण पिछले 8 सालों में ठीक ठाक होता। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा अधिवेशन चल रहा था, 5 मिनिस्टर के यहाँ छापा पड़ गया, और अगर जिसके ऊपर छापा पड़े और ये इनकी बोली बोलने लगे, इनकी ट्यून पे नाचने लगे, तो वो उनके साथ हो जाते हैं। ऐसी मिसालें हिंदुस्तान में बहुत है। इसलिए ये प्रताड़ना करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, इससे कोई आवाज़ में दमदार जो आवाज़ है लालू जी की और इस सरकार की भारत सरकार के खिलाफ, उसमें ज़रा बराबर भी कमी। राम सागर सिन्हा है बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है राम सागर साहब। सीबीआई पूछताछ कर रही है, 4 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, और पूर्व सीएम बोल रही है ये सब चलता रहता है, और आरोप सीधा केंद्र सरकार पर कि साजिशन है कार्रवाई। आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, ये तो केंद्र सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। जो इनके महागठबंधन के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ, श्री ललन सिंह जी, ये तो उनके द्वारा किया गया केस था। वही सारा फाइल ये करवाए थे, उन्हीं की मदद से ये केस हुआ था। उसमें भाजपा का कहाँ लेना देना है? और आज रेड नहीं हुआ है, बल्कि राबड़ी जी ने इनवाइट किया था कि आज मेरे आवाज पर आकर के आप पूछताछ कर सकते हैं। आ रहा हूं आपके पास। रणविजय साहू जुड़ गए हैं, आरजेडी विधायक हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका साहू साहब। साहू साहब, पूछताछ हो रही है, तो इसमें केंद्र सरकार का लेना देना क्या है? होने दीजिए पूछताछ, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। सीमांचल महागठबंधन का 2000 नाम ठीक कीजिए रणविजय साहू जी। जी सर। सबसे निश्चित तौर पर भाजपा एनडीए के नेताओं का मानसिक स्थिति बिगड़ गई, हाँ। जिसके कारण बार बार साहब एक ही व्यक्ति को बार बार क्या आप करना चाहते हैं? हाँ। देश की जनता, बिहार की जनता, और बिहार की जनता तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का भूमि है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में जनता बताने का काम करेगी। और कर्पूरी जी का भूमि है, इसीलिए तो भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ रहा है। और इनसे पूछिए कि ये भ्रष्टाचार शिरोमणि और सजा याफ्ता लालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं, तो गड़बड़ी ये करें और आरोप केंद्र सरकार पर। वाह रे वाह, क्या कमाल है। ये नौकरी के बदले, नौकरी के बदले जमीन ये ले, जमीन ये लिखवाएं और दो चंद्र परमर है। ऐसा कहीं होता है क्या? हमने कहा तो दीजिए आप जमीन पैसा दो और होटल लो का दुकानदारी ये चलाते हैं, लालू जी चलाते हैं, और आरोप केंद्र पर लगाते हैं। अरे देश का पैसा लेके निकल जाता है नीरव मोदी, ललित मोदी। कहाँ है आपका ईडी सीबीआई? देश के जनता को बताइए ना। वो है, कार्रवाई चल रही है, पैसा काफी वापस भी आए हैं रणविजय जी। कि उसको आप देश के और मोदी जी कह दिए हैं कि अब एक भी भ्रष्टाचारी देश के अंदर नहीं रहेगा बाहर, वो सारे लोगों को जाना पड़ेगा। आपके और नेता को हो सकता है कि अंदर जाना पड़े। लेकिन रणविजय साहब, रणविजय साहब, जेल और बेल वाली पार्टी है ना आपका। रणविजय साहब, हो सकता है कि आगे जेल भी जाना पड़े। जब जमीन के बदले नौकरी दी गई तो उसकी जांच क्यों ना दीजिए निष्पक्ष? अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो सीबीआई क्लीन चिट दे देगी, इसमें दिक्कत क्या है साहू साहब? सीबीआई ईडी लगातार सुप्रीम कोर्ट ने आज से अधिक संपत्ति के मामले में हमारे नेता को सर्टिफिकेट देने का काम किया है। ये तो पूरा ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई मेरा बयान नहीं, कोई राष्ट्रीय जनता दल का बयान नहीं है। तो आज से अधिक संपत्ति होगी इसलिए दिया होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि लालू जी ने कोई आय से अधिक संपत्ति का कहीं मामला बनता ही नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने देने का काम किया। ये सब देखिए, ये सब डोमरलाइज। ये देखिए, गरीब का बेटा पूरे बिहार का मुख्यमंत्री बने, देश का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। ये अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा जमींदार हो गया, अभी भी गरीबे का बेटा है। और साजिश हुई, और साजिश के कारण आज देखिए बार बार एक ही व्यक्ति को डोमरलाइज किया जाता है, बार बार कभी ईडी कभी सीबीआई। नहीं, मैं कह रहा हूँ साहू साहब, अगर सीबीआई जांच करे तो करने दीजिए, दिक्कत क्या हो रही है उससे? अगर पाक साफ है दामन तो क्लीन चिट दे देगी सीबीआई।
ऐसे केंद्र सरकार की एजेंसियों पर, सरकार पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं होती। ये पुरानी मामला पार्टी नहीं है है, आप तो बिहार की। ये देखिए बार बार ये बिहार के जनता का अपमान है, डोमरलाइज करना हुआ, ये डोमरलाइज करना हुआ, बिहार के जनता का अपमान है। बिहार की जनता भ्रष्टाचार लालू करे और बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, लालू जी को लेकिन कहिए ना। रामसागर साहब, शेना साहब, लालू जी जी। तभी एक्टिव होते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इस तरह से सीबीआई और ये छापेमारी शुरू हो जाती है। आप एक चीज जान लीजिए, कितना भी एक्टिव हो जाए, हाँ। वो बिहार के चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें हाँ। लालू जी खुद सशरीर करके इससे कोई देखिए। कनेक्शन तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो जनता नीतीश हराने का कुमार काम किया था ना। ने, शेना साहब, नीतीश कुमार ने जो गठबंधन तोड़ा है आरजेडी के साथ, माफ कीजिएगा बीजेपी के साथ, तो इससे कोई तकलीफ तो नहीं है, इसलिए बार बार ये जांच पहुंच रही हो, ऐसा कह रही है आरजेडी कि दिक्कत हो रही है तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया तो बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। आप तेजस्वी एक यादव को चीज जान डिप्टी सीएम लीजिए, बनना बीजेपी जिंदा को लाश हजम नहीं के हो रहा है, साथ इसलिए इस तरह बदबू की ही जांच होता कराई जा रही है। है। इस तरह के आरोप आप पे अच्छा लग रहे हुआ हैं कि साहब। उधर चले गए हैं, बदबू के साथ चले गए हैं, अब वो उसका भागीदार बने। हम काहे को, हमको तो जब नीतीश जी जिसके साथ रहते हैं वही चुनाव हारती है। हमारे साथ थे तो हम बोछा हार गए उपचुनाव में। राजद के साथ गोपालगंज में नीतीश जी थे, वो हार गई, पुरहनी खुद हार गई जदयू। स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इनके साथ थे तब तक राजा हरिश्चंद्र थे। अब 6 महीना में जब उधर गए तो कहते हैं नीतीश जी भ्रष्टाचारी के साथ चले गए। अरे देखिए, अब इन लोग का चेहरा बेनकाब हो गया, 2024 सामने आ रहा है, दिख रहा है, उसी फ्रस्ट्रेशन में ये कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ये कौन सी बात है सना साहब, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, आपके साथ थे तो बहुत बढ़िया थे, सुशासन बाबू थे, आपके साथ नहीं है तो आप छापा पड़वा देंगे। नहीं, हम हमारे साथ हम तो कर्म करके रखते थे, हम अच्छा दुल्हन की तरह सजा करके रखते थे। हाँ। अच्छा काम करवाते थे। हाँ। अब अगर चले जाएं उधर, अब उनके साथ कोई उस तरह के लोग हैं तो ये तो नीतीश बाबू के जाने। देखिए, स्पष्ट है बिहार में मुद्दा बदल गया है। पहले ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते थे, अब नौजवान, बिहार के नौजवान मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार के मुद्दों को ही बदल दिया। इन्होंने कहा कि अब रोजगार की बात होगी, विकास की बात। मतलब तेजस्वी यादव के आते ही बिहार में मुद्दे बदल गए, आप ये कह रहे हैं? मुद्दे बदल गए, अब विकास की बात हो रही है, नौजवानों को नौकरी देने की बात हो रही है, हाँ, स्वास्थ्य इलाज करने की कितना 10 लाख दे रहे हैं क्या नौकरी बढ़वा रही है आपके यहाँ, राबड़ी देवी के यहाँ? निश्चित तौर पर ये डोमरलाइज करना चाहते हैं बार बार एक ही चीज को, लेकिन ये पब्लिक तो आरजेडी जांच में सहयोग कर रही है, सीबीआई की जांच में आरजेडी सहयोग कर रही है? सर, बिहार की जनता सजग है और सीधा रणविजय साहू, आरजेडी सहयोग कर रही है सीबीआई की जांच में? निश्चित, न्यायपालिका का तो हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने स्वागत करने का काम किया। हाँ। हम उससे अलग नहीं हो सकते। हाँ। लेकिन जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग एनडीए केंद्र सरकार लगातार जो कर रही है, जो इनके खिलाफ काम करेंगे, पूरे देश लेवल पे ये काम करते हैं। और नीरव मोदी कहाँ गया? मतलब आपके खिलाफ जो रामसागर सिन्हा साहब जाएंगे उनके यहाँ ऐसे छापे पड़ पाएंगे आप एक चीज जान लीजिए, मतलब आपके साथ तो ठीक है, आपके खिलाफ जाएंगे तो ऐसे परेशान करेंगे, ऐसा कह रहे हैं रणविजय साहू। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। आज भी तेजस्वी यादव कह रहे थे हाँ। कि ईडी आईटी और सीबीआई यह है भाजपा की जमाई, सरकार की जमाई। तो मैं इसको दूसरे रूप में कहता हूं कि ईडी आईटी और सीबीआई ये है भ्रष्टाचारियों की कसाई। ये कसाई के रूप में ये तीनों एजेंसियां काम आएगी। पहले गलबहिया जो भी चाहे कांग्रेस हो, ये लोग थे, अब ये करते थे भ्रष्टाचार और एक दूसरे को बचाने का काम करते थे। अब ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होने देंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राबड़ी जी हो, लालू जी हो या अन्य कोई भी। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, आपने क्या देश के जनता को बताने का काम किया? वो व्यापक घोटाला दिग्विजय सिंह ही अपॉइंट किए थे। व्यापक घोटाले के चीफ को आपको जानकारी होना चाहिए। इस देश की जनता, दिग्विजय सिंह किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे ना। जब वो मुख्यमंत्री थे तो व्यापक घोटाले का जो मुख्य अभियुक्त था वो उसकी नियुक्ति दिग्विजय सिंह ने किया था, न कि भाजपा किया था। आपकी विदाई तय है, ये सब 2024 की तैयारी है, लेकिन जनता जो है ठीक है। पूरी तरह बहुत शुक्रिया आपका दोनों मेहमानों का, रामसागर सिन्हा साहब आपका शुक्रिया, रणविजय साहू एमएलए आरजेडी आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।